अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, एफएससी, एफए, आईसीएस, आईकॉम, डीकॉम के पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ इंग्लिश कंपल्सरी का, अंग्रेज़ी लाजमी का 2017 से लेके 2021 तक के जितने भी पंजाब के बोर्ड्स के पेपर हुए थे उनकी 5 सालों की हलशुदा मारूज़ी। तो अगर आप A+ ग्रेड लेना चाहते हैं तो सादा सी यार बात है, आपने इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना है, ताकि पिछले 5 साल की हलशुदा जो मारूज़ी है वो आप अच्छे तरीके से इंग्लिश लाजमी की समझ सकें, और इसे आपने याद करना है हर सूरत, ताकि आप A+ ग्रेड ले सकें। मेरे इस YouTube चैनल का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स के साथ रिलायबल, जेन्युइन, क्रेडिबल जो मवाद है, हेल्पिंग मटेरियल है बोर्ड का ऑफिशियल, वो शेयर करूं, ताकि हर स्टूडेंट अच्छे ग्रेड के साथ कम अज़ कम A या A+ ग्रेड के साथ कामयाब हो, ताकि जब वो नेक्स्ट मतलब इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद प्रैक्टिकल फील्ड में आए तो उसके लिए जॉब हो, क्योंकि अच्छे ग्रेड्स वालों को जॉब मिलती है, लोअर ग्रेड्स वालों को जॉब नहीं मिलती। तो पहले MCQ शुरू करने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा ये YouTube चैनल लाजमी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एफर्ट करके आपके लिए इस तरह का हेल्पिंग, क्रेडिबल, जेन्युइन और रिलायबल मटेरियल तैयार करते हैं और फिर प्रेजेंट करते हैं। वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच जाएँ। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। पहला MCQ है जी हमारे सामने। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है, हो सकता है 15 या 20 मिनट का ये लेक्चर हो, ठीक है, जिसके अंदर पूरे 5 साल का जो पेपर हैं बोर्ड के ऑफिशियल, पंजाब के, वो साहिवाल बोर्ड हो, मुल्तान हो, गुजरांवाला हो, सरगोदा हो, वो पिंडी बोर्ड हो, वो डेरा गाजी खां बोर्ड हो, वो फैसलाबाद बोर्ड हो, लाहौर बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उन तमाम के लिए ये मेरा गेस्ट पेपर भी है मारूज़ी के हवाले से, और जो सब्जेक्टिव गेस्ट पेपर है उसके लिए मैं अलहदा से वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप मेरा चैनल कंसल्ट कर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो पहला MCQ है जी, इम्पल्सिवली शी ड्रॉप देम इनटू हर पर्स, ठीक है जी। तो इसमें आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने ये करना है कि अंडरलाइन वर्ड्स होंगे, कुछ अल्फाज क्या होंगे, अंडरलाइन होंगे, उनके नीचे लाइन लगी होगी। जैसे ये देखें, ये ब्लैक कलर की लाइन लगी हुई है ना, ये जो लाइन लगी हुई है, इस वर्ड का आपने मीनिंग बताना है। नीचे 4 वर्ड्स दिए गए होंगे, उनमें से एक इसका जवाब होगा, ठीक है। तो इम्पल्सिवली का जवाब है इंस्टिंक्टिवली, ठीक है जी, बेइख्तियारी तौर पर इसका मतलब होता है इम्पल्सिवली, लाशऊरी तौर पर, बेइख्तियारी तौर पर, ठीक है। दूसरा MCQ पढ़ते हैं हम। अब हम जल्दी से पढ़ेंगे और आपने ये क्वेश्चंस हर सूरत डियर स्टूडेंट्स मेमोराइज करने हैं, लर्न बाई हार्ट करने, हिफ्ज़ करने हैं, क्योंकि इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे गेस्ट पेपर के मुताबिक इन्हीं में से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और ये कमोबेश 120 के करीब बोर्ड के क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड के पेपर्स में आ चुके हुए हैं, लिहाजा आपने इनको लाजमी तैयार करना है। दूसरा MCQ है जी, वट एवर हिज मोटिव। तो मोटिव अंडरलाइन वर्ड है, मोटिव का मतलब है मकसद, ठीक है। तो नीचे कौन सा वर्ड है जो इसका हम माना है, तो इंस्पिरेशन, ठीक है जी, मोटिव, इंस्पिरेशन। तीसरा MCQ है जी, ही स्पीक्स टू ऑल नेशंस एंड परपेचुअली मॉडर्न, ठीक है जी। तो परपेचुअली का मतलब क्या है, ये अंडरलाइन वर्ड है परपेचुअली, तो परपेचुअली का मतलब है इटर्नली, हमेशा के लिए, दायमी तौर पर। चौथा MCQ है जी, यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग्स। तो वेटरन्स हमारे पास वर्ड है, तो वेटरन्स का क्या मतलब है, वेटरन का मतलब होता है रिटायर्ड फौजी, ठीक है। तो इसका मतलब है पास्ट मास्टर्स, ठीक है। पांचवा MCQ है जी, नेक्स्ट हिज हेयर वॉज स्लीक एंड शाइनिंग। स्लीक अंडरलाइन वर्ड है, तो स्लीक का मतलब होता है चमकीला। तो नेक्स्ट कौन सा वर्ड है इन 4 ऑप्शन में से, तो ग्लॉसी का मतलब होता है चमकीला, ठीक है जी। छठा MCQ है जी, मिस्टर स्पेल्डिंग वाइड आइड अंडरलाइन वर्ड है, इसका हमने मतलब बताना है, तो वाइड आइड का मतलब है सरप्राइज्ड, हैरत ज़दा। सातवां जी, सातवां जो हमारे पास MCQ है जी, मिस्टर स्पेलिंग हिज मिडल एजड अंक चूअस, ठीक है जी।
अंक्चुअस का डियर स्टूडेंट्स मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशामद करने वाला, ठीक है, झूठी तारीफ़ करने वाला। तो नीचे कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है खुशामद करने वाला? फ्लैटरिंग। तो पहला ही ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर यही नसीहत करूँगा कि आपने ईमानदारी के साथ ये कंप्लीट वीडियो देखनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आप पिछले 5 साल के 120 से लेके 130 तक ये MCQs हो सकते हैं, अगर ये आप तैयार कर लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप 20 में से 20 मार्क्स इजीली ले सकते हैं। और सब्जेक्टिव जो है गेस्ट पेपर, पास पेपर्स 5 साल के, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। हर चीज़ का मैं आपको गेस्ट दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आपने बावुज़ू हो के दुरूद पाक पढ़ के इस तमाम मटेरियल की तैयारी करनी, इसे याद करना है, ठीक है जी। 9वां MCQ है जी, अब वंडरस। वंडरस अंडरलाइन वर्ड है, तो वंडरस का मतलब क्या है? अमेजिंग, हैरत ज़दा करने वाला, हैरान करने वाला, वंडरस, अमेजिंग। 10वां MCQ है जी, यंग whom दिस एज इज़ वे टू कैप्टिवेट। तो कैप्टिवेट का मतलब होता है किसी को अपने जादू, अपनी नज़रों में उतार लेना, ठीक है, किसी को अपना गरोवीदा बना लेना, किसी को अपना आशिक बना लेना, ठीक है जी, किसी को अपने आप पर फरेफ्ता कर लेना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है टेम्प्ट, कैप्टिवेट करना, टेम्प्ट करना, ठीक है, किसी को अपने जादू के ज़ेरे असर कर लेना। 11वां आगे MCQ है जी, हैरी में कंस्ट्रक्ट अ रॉकेट इन, ठीक है। तो ये आपकी जो खाली जगह एक्सरसाइजेज है ना टेक्स्ट बुक की, ये उसमें से आ रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है जी। तो हैरी कंस्ट्रक्ट अ रॉकेट इन कितने सालों में बना लेगा? 30 सालों में वो बना लेगा। 12वां MCQ है जी, स्प्लिट डाउन अ स्ट्रे लॉकस्ट विद हिज थंबनेल, ठीक है। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन आएगा एन ओल्ड मैन। ये आपने लाजमी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है। नेक्स्ट जी, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम दी प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ, ठीक है। तो इसका क्या दुरुस्त ऑप्शन आएगा? न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर, ठीक है जी। ये आपकी जो टेक्स्ट बुक की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइजेज है ना इंग्लिश लाजमी की, उनमें से ये मारूजी ली गई है, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू एलन जॉन ग्रोस, तो जॉन क्या चीज़ उगाता है? वॉलनट्स उगाता है, ठीक है जी, अखरोट उगाता है। 15वें जी, द नेम ऑफ क्लार्क वाइफ इज़, क्लार्क की जो बीवी होती है, घर वाली होती है, उसका नाम क्या होता है? फे, ठीक है जी। 16वां MCQ, ये जो डियर स्टूडेंट्स 5 MCQs होते हैं, ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मतलब इंग्लिश ग्रामर के हैं, तो ये आपने अच्छे तरीके से देखने हैं। मैं जस्ट आपको एक वर्ड बताऊंगा, उससे आप और उसका सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 16वां जुमला हम पढ़ते हैं, वेयर डैश इन समर वेकेशन लास्ट ईयर। अब लास्ट को मैंने अंडरलाइन किया है, जिस जुमले में लास्ट आ जाना है ना, जिस जुमले में क्या आ जाना है? लास्ट, वो पास्ट इंडेफिनिट का जुमला होगा, ठीक है, और उसमें आपने डिड का इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। वेयर जुमले के शुरू में आ गया है, ठीक है जी। तो ये सवालिया जुमला है, तो वेयर डिड यू गो इन समर वेकेशन लास्ट ईयर, तुम पिछली गर्मियों की छुट्टियों में पिछले साल कहाँ पर गए थे। तो 17 नंबर MCQ है जी, दे डैश अनटिल दे डाई। ये जो है ये कंडीशनल एक हिसाब का सेंटेंस बन रहा है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर एक हिस्से में, वैसे तो कंडीशनल इफ़ अगर जुमले में आए तो फिर आता है, लेकिन ये भी कंडीशनली समझे। अगर एक हिस्से में प्रेजेंट डेफिनेट आए जुमले के एक हिस्से में, जैसे दे डाई प्रेजेंट डेफिनेट आया, तो जुमले के दूसरे हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनेट आता है, ठीक है जी। तो दे विल फाइट, तो विल शैल के बाद फेल की पहली फॉर्म जो होती है वो फ्यूचर इंडेफिनेट होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये रूल्स आप याद कर लें, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप ग्रामर में से भी 5 के 5 नंबर इजीली ले जाएंगे। 18वें जी, अनलेस यू हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है कि अच्छा जी, एक आप ये देखें, कैन नॉट क्या है? ये प्रेजेंट है ना, तो पहले हिस्से में भी आपने प्रेजेंट लगाना है, ठीक है जी। तो अनलेस यू वर्क, और हाँ ये बात आपने याद रखनी है कि एक हिस्से में अनलेस अगर आ जाए तो एक हिस्से में आपने
पॉजिटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू नॉट वर्क, लेकिन ये नेगेटिव है और अनलेस खुद नेगेटिव होता है, ठीक है जी। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, तो बी ऑप्शन दुरुस्त है। 19वें जी, यू हैड बेटर, ये याद रखें जब भी हैड बेटर आ जाए उसके बाद फेल की पहली फॉर्म आती है तो लीव, ठीक है जी, बाकी कोई भी फेल की पहली फॉर्म नहीं है। ओके। 20वें जी, आई आस्क्ड हिम वेयर, ठीक है जी। गोइंग आ गया तो गोइंग फेल की चौथी फॉर्म है, तो इससे पहले वाज या वर के बाद फेल की चौथी फॉर्म लाजमी वाज या वर आना था। तो देखें जी वाज या वर किसके साथ है जी, वेयर ही वाज गोइंग।